Hi, a very good evening. Let's begin with the numericals of resistivity. So, a cylinder of a material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. If its resistance along the length be 20 ohm, then calculate its resistivity. Now हमारे पास यहाँ पे given है length with 10 centimeter, area 2 centimeter square और resistance इसकी 20 ohm. तो हमें इस केस में इसकी resistivity find out करनी है. So simple हमको formula apply करना है इसमें and we need to do its calculation. So resistance is equal to rho into length upon A. Okay, and to calculate resistivity is equivalent to R into A upon L. तो इसमें R कितना है 20, A 2 and L 10. तो इसकी ये हो जाएगी 4 ओम सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू मीटर. सो वी विल डिवाइड इट बाय 100 to convert it into meter. It means we have a resistance of resistivity of 0.04 ohm meter. Okay, next question. A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. कि 20 ओम की रेजिस्टेंस है और लेंथ उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L ले लेंगे हम, और जो उसके बाद जो लेंथ हुई जब उसको हम जब लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करी तब लेंथ उसकी ट्वाइस होगी. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन सिचुएशन. ठीक है, इन न्यू सिचुएशन कि जब हमने उसकी वायर डबल करी तो उस केस में इसकी जो वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होएगी. सो हम इस केस में जो L है वो ले लेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर. And A would be the original area of cross section. And R is given here 20 ohm. So resistance is equal to resistivity into length upon area. Okay, ये हमको already पता है. Now when length of a wire is increased, its area of cross section decrease, क्योंकि जब length increase होगी तो area automatically क्या हो जाता है, reduce हो जाता है. तो let new length is equal to L dash. Okay, तो L dash is equal to 2L because length is twice the original. अगर ओरिजिनल हमने L ली थी तो न्यू क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी. ठीक है, और A डैश हम ले लेंगे न्यू एरिया. नाउ डू रिमेंबर दोनों केस में वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि अगर हमने लेंथ की अगर हमने वायर की लेंथ को इंक्रीज़ किया तो उसका एरिया कम हुआ है, अगर लेंथ को डिक्रीज़ किया तो उसका एरिया ज़्यादा हुआ था. बट इन ईच केस वॉल्यूम वुड रिमेन सेम. देयरफॉर original volume is equal to new volume of the wire. ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, एरिया इनटू लेंथ, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी A dash into 2L. From this A dash is equal to A into L upon 2L. L से L कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा A by 2, यानी कि जो न्यू एरिया है वो ओल्ड वन के हाफ है. नाउ therefore रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगी, पहले में रेजिस्टेंस थी आपकी रो इंटू लेंथ अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू रो
एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। एल कितना है 2L और ए डैश कितना है ए अपॉन 2 यहाँ चला जाएगा, यानी कि 4ρL अपॉन ए। क्लियर। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, वो क्या है, वो है हमारे पास आर, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इनटू substituting the value of r in equation 2, then we get r dash is equal to 4r. It means r dash upon r is equal to 4. ये हो गया हमारे पास। अब हमने निकालनी क्या थी, वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी थी 20, तो r dash is equal to 4 into 20, it means or new resistance would be 80 ohm. 4 into 20 80 ohm. I hope you are done with this concept. तो सिर्फ हमने इसमें वॉल्यूम्स को इक्वेट किया था, ठीक है। वॉल्यूम को इक्वेट किया तो उससे हमारे पास एरिया आ गया। आफ्टर दैट हम रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस निकाली, जो उसकी वैल्यू आई, जो फर्स्ट वाले की वैल्यू उसके अंदर पुट करके वी गेट द आंसर आर डैश न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू 80 ohm. Now proceeding to the next question. A wire is 1 meter long, 0.2 mm in diameter, given resistivity of copper has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of its material. ठीक है, हमको resistivity फाइंड आउट करनी है। तो we have given R है हमारे पास 10 ohm, लेंथ है हमारे पास 1 meter, so sorry, एंड वी हैव इट्स रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डायमीटर है हमारे पास इसका 0.2 mm, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, बिकॉज मैंने उसको डायरेक्टली mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया इज इक्वल टू πr²। आप जैसे मर्जी एरिया को निकाल सकते हो, चाहे पहले निकाल लो, चाहे आप उसको जब हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं तब उस में भी आप उसको पुट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसे आपने कैलकुलेशन आपको जैसे कन्वीनियंट लगेगी। सो पाई इज़ 22/7, आर है हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 10⁻³ and by doing this calculation we will get with the answer 3.14 into 10⁻⁸ meter square. Just try this calculation, ठीक है। Now we need to find its resistivity. So resistivity is equal to R into A upon L. Now we have R कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, we have A 3.14 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर एंड वी हैव L विच इज़ 1। तो सिंपल है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, R कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। इस 10 से 10 रिड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एंड डायमीटर 1 mm गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस। सिंपल इसमें कैलकुलेशन चलेगी इसकी, ठीक है। वी हैव लेंथ है हमारे पास 50 मीटर, डायमीटर है 1 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 mm, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एरिया निकाल लेते हैं, πr² 22/7। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, जैसी मर्जी पुट कर दो, -3 6 हो जाएगा इसका। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इसका आंसर, हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले मैं कैलकुलेशन कर दी थी, इसमें हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट है इसके हमारे पास है जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। सो रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी कितनी थी हमारे पास 1.7 × 10⁻⁸ एंड लेंथ थी 50 मीटर और एरिया
22 into 0.5 into 0.5 into 10 to raise to the minus 6 upon 7. So by doing all this calculation हमारे जिसका जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 1.08 ओम. और आप इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को 3.14 सॉरी पाई की वैल्यू को 3.14 भी ले सकते हो टू मेक इट मोर कन्वीनियंट. अगर मैं पाई की वैल्यू को 3.14 लेती हूँ तो हमारे पास सिंपल जो रेजिस्टेंस वो हो जाएगी 1.7 10 to raise to power minus 8 into 15 अपॉन 3.14. इसको मैं कैलकुलेट अभी कर लेती हूँ. 0.5 0.25 इंटू 10 to raise to power minus 6. 1.17 3.14 कट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर 1.08 ओम ही आएगा. Now next question. Now do remember one thing कि अगर जब हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज़ में गिवन होती है, आपके पास अभी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी सीरीज़ और पैरेलल वाले. इस क्वेश्चन में आपकी सीरीज़ रेजिस्टेंस यूज़ होनी है. जब भी रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में होएगी तब रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है. और पैरेलल वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाती हूँ. पहले हम सीरीज़ वाला करते हैं. सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस आपकी ऐड हो जाती है. Now we see this question. Two metallic wire A and B are connected in series. Wire A has length L and radius R, while wire B has length 2L and radius 2R. Find the ratio of the total resistance of series combination and the resistance of wire A of both the wire are of if both the wire are of same material. अगर मटेरियल सेम है देन ऑब्वियसली इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम ही रहेगी. So let's proceed with the solution. पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे वायर ए की. इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख लो. लेंथ को एल डैश ले लिया और एरिया को ए डैश ले लिया. तो इसका कितना आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पे गिवन थी कि जो वायर ए की लेंथ है एल और रेडियस आर है, वाइल बी की लेंथ है 2L और रेडियस उसका 2R है. ठीक है, लेंथ भी 2L है और रेडियस भी उसका 2R है. तो हम यहाँ पे लेंथ को लेके चलेंगे. एल डैश इज 2L और रेडियस उसका कितना था पाई आर स्क्वायर 2R. टू से 2 कर तो हमारे पास इसका आ जाएगा P इंटू एल अपॉन, तो R1 था P नहीं रो. R2 था रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर और R1 था रेजिस्टेंस. R1 इसमें है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 2 है इसकी रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. अब रेजिस्टेंस हमने निकाल ली. अब यहाँ पे गिवन है कि जो उनका कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है. आज इज गिवन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2. resistivity into length upon pi r square, resistivity into length upon, by taking its LCM we will get to the answer 3 into resistivity into length upon
2πr²। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी टोटल रेजिस्टेंस। नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव told that to find the ratio of the total resistance of series combination and the resistance of wire A, हमको रेशो निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस के साथ वायर ए रेजिस्टेंस की, यानी कि हमको रेशो फाइंड आउट करनी है टोटल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, यानी कि R/R1। अब R कितना है 3, रेजिस्टिविटी इंटू L/2πr², और R1 कितना था, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन πr²। ठीक है, तो इसको हम इजी मेथड में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय πr² कर 3 PL रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ कर, तो हमारे पास इसका जो रेशो आ जाएगी 3/2। तो द रेशो इज 3:2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बस हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक ब्रीफली बता देती हूँ। रेजिस्टेंस निकाली वायर ए की जो हमने R1 लिया, और वायर बी की R2 लिया। वायर बी में जो लेंथ थी वो 12 थी और एरिया था उसका 2R, रेडियस डबल था। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाली, सीरीज कॉम्बिनेशन था तो रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाती है। रेशियो निकाली जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आई थी, और R1 की जो वायर ए की जो रेजिस्टेंस थी उसकी रेशियो निकाली हमने टोटल के साथ। देन वी गेट द आंसर 3:2। जस्ट लुक एट दीज सॉल्यूशंस क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर इफ़ यू फेस एनी डाउट डिफ़िकल्टी देन जस्ट व्हाट्सएप मी।